बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हरियाली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र है। इस वेले असी नैशनल सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीयल बायोटैक्नोलॉजी ते मौजूद हाँ। ये एरड यूनिवर्सिटी का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ये अज असी देखांगे कि इत्थे बायोटैक्नोलॉजी के हवाले नाल की कुछ काम हो रहा है। इत्थे क्या लैबोरेटरीज़ भी ने ते लैबोरेटरियाँ किस तरह काम कर रही ने और बराह रास्त साडी ज़राअत नूं इहदा फ़ायदा की मिलेगा, साडे काश्तकारां नूं, साडे किसानां नूं इहदा फ़ायदा किस तरह मिलेगा। आओ ये सारी गल्लां असीं वेखने। जी प्रोफैसर आबदा रज़ा साहिबा, माशाअल्लाह तुसीं इत्थे टैक्नीकल डायरैक्टर हो तो जिहड़े नाज़रीन इसलिए प्रोग्राम वेख रहे हैं उन्होंने वास्ते एक नवी चीज़ है कि बायोटैक्नोलॉजी तो सुनते सां ते जिहड़ी इंडस्ट्रीयल बायोटैक्नोलॉजी, ये पहले ज़रा थोड़ा जिहा आसान जी ज़बान समझाओ कि ये शोबा है की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो लाहौर से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। और चूँकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं इस मामले को इस तरीके से देखती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में अगर इस तरीके से हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें कि जो एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान का एक कन्वे होता है, जो कि आप जहाँ पे भी जो लोग हमारे देख रहे होते हैं। तो वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस एक्टिविटी के लिए आप लोग यहाँ पे आए। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसमें ये बात थी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पाकिस्तान में कोई ओवर 50 जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि हम R&D सेटअप्स भी आ जाते हैं, कुछ जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी आ जाते हैं। तो वो लोग जो हैं वो इसमें तकरीबन काफ़ी लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें ये एक अपनी तर्ज का एक वाहिद एक ही एक हमारा एक सेंटर है जिसका कि नाम है नेशनल सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो नेशनल लेवल की फैसिलिटी है और जो ये सोच के बनाई गई थी उसमें बेसिकली ये एक सिंगल टॉपिक पे ये नहीं है। इट कवर्स एक्चुअली द 5 पिलर्स, जिसको कि मैं बोलती हूँ हमेशा, जिसमें कि हमारा इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर आता है, हाइड्रोपोनिक है, डिजिटल प्रिसीड एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है एंड देन बायोटेक्नोलॉजी है। सो ये सेंटर एक्चुअली ये एक कंबाइन है, कंबाइनिंग ऑल दिस एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड देन टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज विद द लेवल ऑफ मेड इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीयल ਇਹਦਾ किसानां नूं फ़ायदा किस तरह होएगा? देखिए, जब आप बात करते हैं कि इसका फ़ायदा किसको होगा, तो इसका फ़ायदा एक्चुअली मैं तो ये देखती हूँ कि पाकिस्तान में एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का जिस तरह वर्ल्ड में फ़ायदा चल रहा था, पाकिस्तान ने उस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नहीं वो हम गेन कर पाए ना। तो बायोटेक्नोलॉजी वो चीज़ थी जो कि हम जब हम रिसर्च करते हैं टेबल पे, अगर आपने उसको शेल्फ पे लेकर आना है, तो आपकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द टेक्नोलॉजी कि आपने उसको हाथ में किसी को पकड़ानी है कोई चीज़, चाहे वो आपका फार्मर है, चाहे कोई भी आपका एक आम जो बंदा है जो कि कोई प्रोडक्ट, कोई आपकी फूड का आइटम कोई हो, कुछ हो, वो आपको देनी है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरीके का सेटअप दरमियान में लेकर आए जो ब्रिज कर दे दरमियान में। आपका जो बेंच की जो रिसर्च है टू द शेल्फ, जो दरमियान में एक गैप है, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से कवर करता है। सो हम यहाँ पे जो करना चाह रहे थे वो ये था कि हमने पायलट स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हमने इस प्रोजेक्ट के अंडर इसको हमने इंस्टॉल किया। सो अब ये सिचुएशन है कि जो लैब में काम करते थे ना, तो वो ग्राम्स में काम हम कर रहे होते हैं, तो वो ग्राम तक रहता है, वो थीसिस बन जाते हैं, फिर वो डंप हो जाते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि वो जो आपने लैब स्केल पे आपने अगर कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ की है, उसको आप पायलट स्केल पे ले आएँ। पायलट स्केल से जब आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे तो वो इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा। सो ये एक चीज़ होगी जो अल्टीमेटली फिर आपको बेनिफिट देगी। सो जब हम यहाँ से जो स्टूडेंट जो ट्रेंड करेंगे मैन पावर, डेफिनेटली वो चाहे कि अपना बिज़नेस भी वो करना चाहते हों, या वो अपना कहीं पे इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं, या आउटसाइड कंट्री वो जब जाना चाहते हैं किसी लैब में, तो उनको वो इक्विपमेंट यूज़ ही नहीं करने आते, तो हम वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पे डॉक्टर साहब हुण असीं चाहांगे कि लैबोरेटरीज़ भी देखिए ते लैबोरेटरी 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ प्रोडक्ट तैयार हो रही हैं वो प्रोडक्ट भी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ दिखाओगे। जी जी इंशाल्लाह। आए चलते हैं नीचे तो आपको दिखाते हैं अभी हम ना।
आए डॉक्टर साहब, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो अभी हमने मटेरियल्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे, हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तो उनका जो एक्सट्रैक्टेड जो मटेरियल वो कहाँ पे जनरेट होता है। तो ये एक हमारे पास है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर है, और ये हमारा पायलट स्केल का, यानी आप इसके अंदर एटलीस्ट 20 kg के करीब प्लांट मटेरियल आप इसके अंदर अगर डालते हैं और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो साथ में वैक्यूम जनरेट होता है, और इधर से फिर जो प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेट भी हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ प्लांट मटेरियल जी 20 kg जी। वो प्लांट मटेरियल की है? इसमें अभी तक हमने यूकलिप्टस, जो कि आपको पता है सफ़ेदा है, तो उसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट हमने इसमें निकाला है, और अभी हमने इसके अंदर जो है वो गाजर बूटी है उसके अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, इसके अंदर हमने टर्मेरिक हल्दी से निकाला है, इसके अंदर अभी हमने जो सेसम को हमने यूज़ किया है कि उसका भी ऑयल, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो नीम का था, जो कि हमने उसे कंपाउंड एक आइसोलेट किया, फिर एजोडेक्टिन, क्योंकि फिर हम जो एक्सट्रैक्ट यहाँ से करते हैं उसका पूरा एनालिसिस फिर हम जो हमारे पास एनालिटिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ये फिर इसका एनालिसिस होता है, तो कि क्या जो हम निकालना चाह रहे थे वो इसमें प्रेजेंट भी है या नहीं, कितना इफ़ेक्टिव है, उसके लिए फिर अलहदा से एक्सपेरिमेंट होते हैं। अच्छा मैडम, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ किस हद तक कामयाबी मिली? जी डॉक्टर साहब, इसमें ऐसे हुआ है कि जैसे हमने नीम, मैंने जिक्र किया आपसे 4 हमने अभी तक इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स को हमने किया, तो एक तो हमारे पास तो नीम जो था ना उसको हमने किया तो उससे हमें एजोडेक्टिन मिली है ना, तो ये इसकी एक बहुत ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने अपनी प्रोडक्ट में हमने उसको लॉन्च करने के लिए हमने उसको यूज़ किया है, ये नीम के एक्सट्रैक्ट को। फिर उसके बाद हमने किया है इसके अंदर यूकलिप्टस का किया है जो कि सफ़ेदा है, उसके अंदर से भी जो कंपाउंड आपके निकलते हैं, या ये जो है अपना गाजर बूटी में से, इनसे हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए। जो प्रोडक्ट है फंजीसाइड थी उसके अंदर हमने इसको यूज़ किया है, फिर हमने जो वाइट फ्लाई का कंट्रोल था उसके अंदर हमने जो नीम ऑयल है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उसने हमें दिया है। फिर कुछ इसके अंदर जो है वो आपकी जो है वो बायोफिट जैसे भी हमने आपको एक अपनी प्रोडक्ट दिखाई है, उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हमने इस्तेमाल किया है यहाँ से, तो वो एक अच्छा उन्होंने हमें यील्ड तकरीबन हम अगर हम ज़्यादा तो हम नहीं अभी उसको हम क्लेम करते हैं, मगर इट्स क्वाइट इजी कि वो 20 to 30% इंक्रीज़ इन यील्ड तो कहीं पे नहीं गया। वो हमने मेज़ जो है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया है, मेज़ के फील्ड में, मकई का जो फील्ड है, और फिर वीट में हमने इसको देखा है, और कुछ हमने जो है ना वो वेजिटेबल्स जो हैं उसके अगेंस्ट इसको ट्राई किया। तो अभी तक हमें इनका जो रिज़ल्ट है अगर हम देखें कि कितना हमें इंक्रीज़ इन यील्ड है, तो वो अब अच्छा एक जिसको मैं कहूँगी कि 20-30% इज़ क्वाइट गुड, लेकिन ये मैं बहुत लोअर साइड पे अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, तो क्योंकि जब वैरायटी ऑफ सॉइल्स में चेक होगा तो फिर वो जो एक कंबाइंड जो फार्मर की जो ओपिनियन आएगी उसके बाद फिर हम एक कोई कंक्लूसिव बात हम कर सकते हैं। तो 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो ये कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर है, इसको आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपको सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ चिलर अटैच होता है जो कि लो टेम्परेचर पे काम करता है। अब हमने यहाँ से जो मटेरियल आपके पास आ गया, अब आपके पास ये रोटरी एवेपोरेटर है। अच्छा, ये भी आपका पायलट स्केल है, तो ये आप इसको एवेपोरेट करते हैं, जो मटेरियल जो होगा वो आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और जो आपका कंसनट्रेट है वो आपको मिल गया। तो एक तो ये हो गया तरीका, कुछ हम इसमें यूज़ करते हैं। एक है सेकंड, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो CO2 एक्सट्रैक्टर की। ये एक्चुअली ये भी पाकिस्तान में इस लेवल पे कहीं पे भी नहीं है। इसमें आप देखिएगा ये आपके पास 20 लीटर लिखा हुआ है, 10 लीटर के 2, तो ये आपके पास अभी में अगर ये आप यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 10 आप इसमें डाल सकते हैं, 10 उसमें। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आपको सॉल्वेंट जो है, जो उसके अंदर हमने एथेनॉल मेथनॉल वगैरह यूज़ कर रहे थे, इसमें नहीं यूज़ करना पड़ता। इसमें गैस यूज़ होती है CO2 जो नाम लिखा हुआ है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक अपनी एक अलहदा ही उसकी एक फ़ेज़ होती है जिसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल। तो उसके अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो वापस अपने में चली जाती है जो आपके सिलेंडर्स हैं, और आपको मटेरियल जो है वो सॉल्वेंट फ्री मिल जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चर में तो ये हम इसको यूज़ करेंगे, मगर ये हमारा फ्यूचर में
फार्मास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वेरी गुड, बहुत क्योंकि अच्छा रॉ मटेरियल जो जनरेट होगा वो सॉल्वेंट फ्री होगा, जी। ये चीज़ है। तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव है, ये भी ਤੇ हम ਮੈਡਮ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ जी 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 मशीन ਦਾ? जी, ये बिल्कुल इसी कैसे जो इसके कंट्रोल करते हैं। इसमें इसके जो पीछे आपको जो सिलेंडर नज़र आ रहे हैं वो इसके CO2 के सिलेंडर्स हैं, 2 एट ए टाइम चल रहे होते हैं। जी जी, तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलती है। तो बिल्कुल ये सही। जो अभी ये प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उनमें जो मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट हम किसी भी टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं। यानी या तो वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, एथेनॉल मेथेनॉल, या फिर आप CO2 यूज़ कर लेंगे। अभी में हम आपको एक सेकंड फेज़ दिखाते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे होते हैं उसमें एक तो एक्सट्रैक्शन वहाँ पे हुई थी जी। और यहाँ पे कल्चर ग्रो हो रहा है। तो ये जो इस वक्त में रिएक्टर जो चल रहा है, तो आप देख लें यहाँ पे तकरीबन इसके अंदर कोई 20 लीटर के करीब जो माइक्रोबियल कल्चर है जो कि फिर मिक्स होगा और एक प्रोडक्ट जो बनेगी जो बायोफिट और वो जो हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये वीक में एक दफ़ा हमारा ये चलता है, तकरीबन 5 डेज़ लगते हैं इसको। तो ये फिर ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ? एक्चुअली ये जो इसकी स्पीड आप देख रहे हैं ना जी। कि ये कितने में ये रोटेट कर रहा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, वो क्योंकि ये बहुत हमने सिर्फ इतना सा इसको रोटेट करना होता है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ फरमाया कि एक्सट्रैक्ट किस चीज़ ਦਾ एक्सट्रैक्ट? ये बैक्टीरिया है इसके अंदर। एक्सट्रैक्ट अलहदा थे, वो अलहदा जो थे। phase 1 हमने अच्छा आपको जी, दिखाया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ Plant material से। ਉਹ एक्सट्रैक्ट ਸੀ। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ माइक्रोब्स है माइक्रोब्स जो कि फिर वो सॉइल में जो आपसे मैंने कहा वो जाते हैं उसके अंदर सॉइल में, फिर ये एक्ट करते हैं, फिर ग्रोथ बेहतर होती है। जी। फिर वो जो है आपकी उसके अंदर प्लांट की, अगर जैसे हम कह रहे थे कि यील्ड बेहतर होनी है। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ? इसमें जो जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए हैं जिसमें कि प्लांट की जो है वो ग्रोथ बेहतर होती है। तो इसमें हम पहले सॉइल का जो एप्लीकेशन से पहले और एप्लीकेशन के बाद दोनों सैंपल्स हम सॉइल्स के लेते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर अब हम जो चाह रहे थे कि फास्फोरस वगैरह या नाइट्रोजन कितना कंटेंट है अब इसके अंदर। तो ये एक बड़ा साइंटिफिकली बहुत लंबा सा प्रोसीजर है जिसमें कि आगे डाइजेशन वगैरह करके और फिर उसके अंदर हम अच्छा, नाइट्रोजन मैं देख रहा है ਇਹਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ लिक्विड है ਇਹ ਕੀ चीज़ है? ये अभी सिंपल इसके अंदर हमें ना वाटर जी अच्छा, सादा पानी। जी, सादा पानी है क्योंकि ये इसको हमने यहाँ से जो सॉइल को सेपरेट करना है। अच्छा हाँ जी, जो फिर इसके अंदर डिजॉल्व चीज़ वो जो हमारी उसके ऊपर इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इस वक्त में देख रहे हैं ये बिल्कुल इनिशियल फेज़ है, अभी सिर्फ सैंपल आए हैं और ये बच्चे इसको इन्होंने तैयारी शुरू की है। इसके बाद का जो एक बड़ा प्रोसीजर है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे यानी तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस पे ये तकरीबन डाइजेशन होती है जिसमें कि नाइट्रोजन और ये जो फास्फोरस का जो भी डिटेक्शन है वो फिर हम करते हैं। डिटेक्शन में फिर हमने जो एनालिटिकल लैब है हमारी वो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा। तो वो फिर वहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। हम आपको दिखाते हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स डेवलप हुई हुई हैं तो उसका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे हो रहा होता है। बिल्कुल तो ये लोग बच्चे कर रहे होते हैं तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सर मेरा नाम हुरिया है और मैं यहाँ पर PhD स्टूडेंट हूँ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ क्या ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ फ़ायदा होएगा? यहाँ पर हम लोग प्लांट बेस्ड सस्टेनेबल फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं जिसमें हम सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोब्स भी उसमें ऐड करते हैं और फिर हम अपने फर्टिलाइज़र्स को फील्ड ट्रायल्स के लिए आगे फर्दर भेजते हैं जहाँ से हमारे पास
हम लोग बिफोर फील्ड ट्रायल्स, बिफोर एप्लीकेशन और आफ्टर एप्लीकेशन अपने सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं सॉइल्स के, और फिर हम लोग उन सैम्पल्स की आगे से प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर हम लोग बेसिकली चेक कर रहे होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उसके अंदर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ कितनी है, ताकि हमें पता चले कि जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर कितने अवेलेबल हैं प्लांट्स को, ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें और हमें मैक्सिमम ग्रोथ या हमारे पास एक ऑप्टिमम आउटपुट हम उससे गेन कर सकें। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਫਿਟ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? जी, ये डॉक्टर साहब जैसे देखिए इसके ऊपर हमने एक लेबल भी लगाया हुआ है, बायोफिट का है, और ये फॉर बेटर क्रॉप यील्ड है। इसके अंदर एक्चुअली ना कम्बिनेशन है फर्टिलाइज़र का है, जिसमें कि आप अगर जो हम ये इसमें क्लेम हम ये करते हैं जिस पे कि ये बनाई गई है कि ये जो सॉइल में हम जितनी फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ करते हैं, तो ये जो केमिकल का जो यूज़ है अगर आप ये यूज़ करेंगे तो वो कम हो जाएगा, रिडक्शन इन दी केमिकल फर्टिलाइज़र है। और दूसरी इसके अंदर जो आपको जो चीज़ आपको मिलेगी वो ये है कि इससे आपको, चूँकि ये ऑर्गेनिक है, सो जो साइड इफ़ेक्ट्स जो ये जो सॉइल की कंटेमिनेशन या जो रेजिस्टेंस की हम जो बात कर रहे थे, जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जो सॉइल के बैक्टीरिया में आ जाते हैं, जब वो सॉइल में जाते हैं तो जो वहाँ पे अवेलेबल हैं मिनरल्स उनको ये प्लांट के लिए अवेलेबल कर देता है, तो वहाँ पे फिर प्लांट की इसलिए ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो जो प्लांट का जो फिर जो प्लांट पे स्ट्रेस है वो भी ख़त्म होता है। जी बिल्कुल तो ठीक है। ये चीज़ है इसकी। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਬਾਇਓਸ਼ੀਲਡ जी, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ? अच्छा, ये दूसरी है हमारी प्रोडक्ट जो कि बायोशील्ड के नाम से है। ये बेसिकली फंजीसाइड है, ये फंगस को कंट्रोल करने के लिए, कि प्लांट पे अगर फंगस का कोई अटैक हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे पाउडरी है, डाउनी है, तो ये हमने ट्राई करवाई थी, जो कि पोटैटो पे प्रॉब्लम आई हुई थी, उसका बहुत अच्छा हमें इसका जो है कंट्रोल इसने हमें दिया। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जब आप इसको सॉइल में जब ये आप अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद वहाँ पे रूट्स पे, वहाँ पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम प्लांट को फील हो रही है वहाँ पे उसको ये कंट्रोल देगी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਇਓਕਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? बायोकिल भी ऑर्गेनिक पेस्ट है, इसमें भी प्लांट के कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इस्तेमाल हुए हुए हैं, और इसका जो बेसिक मकसद है वो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है। वाइट फ्लाई आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और इसको हमने ट्राई किया है एज़ कम्पेयर टू जो कि अवेलेबल हैं, जैसे बड़े ब्रांड्स हैं जैसे मतोई वगैरह है, उसके मुकाबले पे हमने ट्रायल के लिए इसको जब फील्ड में हमने इसको अप्लाई किया तो हमें बहुत अच्छा कंट्रोल इसने दिया है। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਸੀਮੈਕਸ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ और ਇਹਦਾ फंक्शन ਕੀ है? डॉक्टर साहब ये जैसे लिखा हुआ है इस पर कैल्सीमैक्स, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम फार्मर को दे देते हैं ना कि ये क्या क्या है इसके अंदर और किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर माइक्रो कैल्शियम है इसके अंदर, जो कि फिर मैक्सिमम यानी कैल्शियम जहाँ पे ज़रूरत है प्लांट को ये फिर उसको अवेलेबल कर देता है। एक ये ਪੋਲੀਮੈਕਸ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪੋਲੀਮੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। एक्चुअली ये सप्लीमेंट है जो कि मुख्तलिफ आपने देखे ये क्रॉप्स के जो वेजिटेबल्स नज़र आ जी रहे हैं। जी जी। सो आपको यहाँ पे इस पर टोमेटो के लिए भी है, और ये आपको जो डिफरेंट जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं उनके लिए, और ये लिक्विड पोटाश है जो कि अवेलेबल नहीं होता जिस तरीके से कि आप अगर मार्केट में देखें तो ये एक अपनी यूनिक सी एक प्रोडक्ट है कि इसमें जो पोटाश जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और जैसे ही आप इसको प्लांट को देंगे, ये देखिए इसके ऊपर भी ये 2 लीटर फी एकड़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?
इसमें ना डॉक्टर साहब देखिए, एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो प्रोडक्ट जब अवेलेबल होती है मार्केट में या शेल्फ पे जिसको हम कहते हैं अवेलेबल होती है, तो वो होती है कि जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है प्रोडक्ट। अभी हमारी चूँकि ये R&D प्रोडक्ट्स हैं तो ये Trials available- में, हाँ जी, trial तो कर रहा है। वो अगर हमसे रब्ता करेंगे हमारा, तो यूनिवर्सिटी से वो रब्ता करें तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही। जहाँ पे भी वो चाहते हैं हम वहाँ पे डिलीवर करवा देते हैं बिल्कुल ठीक। जी। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।